Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ICAR असिस्टेंट 2022 में जो आपकी अभी वैकेंसी आने वाली है, कल इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। इसका क्या सिलेबस है, क्या कितने फेजेस हैं, वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। क्या सैलरी वगैरह होती है वो फर्स्ट वीडियो में बताया था। सेकेंड वीडियो में इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, CPT होगा, मेंस का एग्जामिनेशन कैसे होगा, पेपर 1 पेपर 2, देन यहाँ पे आपका प्रीलिम्स में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे क्या होगा, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आपको इसमें समझना यह है ICAR असिस्टेंट में कि इसका एग्जाम का पैटर्न जो है उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है, उसके इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। और एक बात देखो, अभी आपका हो सकता है आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको 100 से 200 वीडियो मिल जाए यूट्यूब पे कि फलाना करो, ढिमाका करो, ये करो, वो करो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपको ICAR असिस्टेंट का देखो एक चीज़ और, ICAR असिस्टेंट का जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है ना वो 2014 में हुआ है, और 2014 में ही हुआ था आपका ASRB AO का एग्जामिनेशन। अच्छा, ASRB क्या होता है? ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड होता है, ये भी ICAR का ही होता है। ठीक है, जो भी आपके AO लगते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो लगते हैं ASRB के बोर्ड के थ्रू, और जो असिस्टेंट होते हैं वो ICAR IARI में लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपके AO होते हैं वो मेन ऑफिस में बैठते हैं, हेडक्वार्टर्स में। असिस्टेंट जो है वो हर एक IARI में बैठते हैं, और उसके अंदर फिर वो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं। वो चीज़ें हैं। खैर, आपको एक हायरार्की तो पता चली गई ना। बात क्या है ना, 2014 में ASRB का भी हुआ था, तब ये दोनों के दोनों पेपर ऑफलाइन हुए थे, ऑनलाइन तो तब चलता ही नहीं था। तो अब आप सोचो कि वो पेपर कर लोगे, हो जाएगा। आपको वो पेपर दिखा के हो सकता है कई लोग दिखाएं कि बहुत ईजी पेपर है, ऐसा आता है, वैसा आता है। कोई मतलब नहीं है उस पेपर का। ठीक है, कंप्लीटली आपके लिए रद्दी है वो पेपर आज के टाइम पे। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो ध्यान से सुनो, फटाफट से इसको हम खत्म करते हैं चीज़ों को। और देखो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप अभी से लगोगे ना, देखो पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। अभी से अगर ढंग से लगोगे तो कुछ हो जाएगा, मेहनत करोगे ढंग से, आगे बात समझ में। और आप ये सोच के तो बिल्कुल मत चलना कि एग्जाम का पैटर्न इसमें, अभी ना आपको बहुत लोग कहेंगे कि बहुत इजी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बट जो रियलिटी है, लेट मी क्लियर यू। सबसे पहले अगर आप इसको अगर इसके पैटर्न की बात करें तो इसमें चार आपके प्रीलिम्स में आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, देन यू हैव रीजनिंग, इसके बाद में है आपके पास जीके। तो किस सब्जेक्ट में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो चीज़ें देख लो। मैथ में अगर आपको इसमें रियली में अच्छा करना है तो सबसे पहले कोई भी, अगर आपके बिल्कुल ही बेसिक्स हिले हुए हैं, आपको मैथ बिल्कुल आती ही नहीं है, तो उसके लिए आपको कोई भी बेसिक उठा के पढ़ना पड़ेगा। कोई भी बेसिक सी बुक उठा लेना, किसी के भी क्लास नोट्स उठा लेना, वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, एक महीने में। आगे बात समझ में। जिनके बेसिक्स अब हो चुके हैं उनको सिर्फ एक काम करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आपको उठा लेने हैं। आई गेस आपकी 8 शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, और ये मैं ही करा दूंगा अगर मुझे टाइम वगैरह मिलता है, आप लोग बोलते हो तो। ये 8 शिफ्ट मैं कराऊंगा। आपका जो T1 का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन 1 का जो मैथ का पेपर है, ध्यान देना मैं किसके अंदर क्या बोल रहा हूँ। T1 के अंदर आपको क्या करना है, मैथ का पेपर उठाना है। ठीक, आपका बस मैथ का ही पेपर करना है T1 वाला। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको उठाने हैं CGL 2020 के पेपर्स। ठीक है, CGL, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, CGL 2020 ना कि मैंने 21 कहा। ठीक है, क्योंकि 21 की मैथ काफ़ी इजी रही है, इसे करेंगे। पहले आपको CGL 20 वाले 21 सेट आए हैं वो पूरे कर लेने हैं। फिर 2021 का जो अभी पेपर हुआ है, जिसके आंसर की अभी आई है 1-2 दिन पहले, वो आपको, वो उसके भी 21 सेट है एक्चुअली। ठीक है, दोनों की 21 है। फिर ये 21 सेट आपको करने हैं। ये टोटल मिला के कितने हो गए, 42 सेट इंटू में 25, कितना हो जाएगा ये आपका, बोलो फटाफट से। हाँ, तो 1050 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 1050 क्वेश्चंस करने हैं एनी हाउ। अगर नहीं कर पाओगे तो बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से करना है। इनका तरीका किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं, ये आपको पहले करना ही है। कोई भी मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसका प्रीवियस ईयर पेपर, आप सोच रहे हो ICAR असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए तो लगा लेता हूँ, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आ रही है बात समझ में? कोई भी रेलेवेंट मॉक नहीं है अभी इसके हिसाब से। जब चीज़ें दिखेंगी उस हिसाब से तब देखेंगे। फिलहाल आपको यही करना है, आपके लिए मॉक टेस्ट भी यही है। इनको ज़्यादा है तो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में लगा लेना। CGL 2020, CGL 2021 की मैथ। आगे के लिए दिमाग में बात इतनी सी घुसती है क्या? इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो वोकेबलरी आई है, जो भी TCS ने एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं, मेजरली SSC के ही किए हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके आपको पिछले 2 साल, सिर्फ 2 साल की बात कर रहा हूँ, 2 से अगर आप 3 साल 4 साल के कर लेते हो दैट इज मोर देन इनफ। 2 से 4 साल के आपको यहाँ पे इंग्लिश कर लेनी है, इंग्लिश की वोकेबलरी।
ठीक है, जो भी एसएससी में आई है। कई सारी बुक्स आती हैं मार्केट में यार प्रीवियस ईयर वाली, तो वोकैबलरी वहाँ से उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर का उठा सकते हो, या फिर पीडीएफ चाहिए हो तो बता देना, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। टेलीग्राम पे सर्च करना, जहाँ 20 के सब्सक्राइबर है वही रियल वाला है, बाकी कई सारे कॉपी बने हुए हैं, तो एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है सबसे पहले वोकैबलरी में। दूसरा सेक्शन इसका आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, ठीक है, नीतू सिंह मैम की बुक आती है, वो कर लेना। अगर नहीं भी हो रही है ना, मुझे पता है कुछ नए बच्चे आएंगे उनसे होगा नहीं है, ठीक है। नीतू सिंह मैम की आप किताब एक दिन में एक पेज भी नहीं पढ़ पाओगे अगर आप नए हो बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको नहीं हो रही है ना बुक, मत करो, आप सीधा एरर्स पे पहुंचो। एरर के ना दो बुक्स आती हैं, एक तो किरण की आती है, एक पिनेकल की आती है, ठीक है। ये दोनों बुक्स उठाना और इनके आप सीधे क्वेश्चंस पे चले जाना, एरर वाले। एरर के क्वेश्चंस हैं इनमें करीबन 1000 के आसपास तो पिनेकल में हैं, और किरण में भी तो बहुत सारे हैं। तो उन एरर के क्वेश्चंस को ना प्रीवियस ईयर पेपर वाले देखना, कहाँ गलती हो रही है अपने आप से सोचना उसका। अगर आप जाके देखोगे कि इसका आंसर किस तरीके से हो रहा है, ग्रामर ना, इंग्लिश जो चीज़ है ना, पहले तो इसको हिंदी से कनेक्ट करना छोड़ो। अगर आप एक काम करना, सबसे पहले ना आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट देख के आओ। मैंने आपको 1300 प्लस कॉमन एरर्स करा रखी हैं विद एक्सप्लेनेशन। उसमें मैंने आपको जो पार्सिंग होती है, पार्सिंग के तरीके से सिखाया है। पहले वो तरीका एक बार सीख लेना, माइंड में आ जाएगा। करीबन इसकी 42 वीडियोज़ हैं। आप एक बार कोशिश करना कि 10 से 15 वीडियो देख लो, खुद आपके माइंड में चीज़ें उतर जाएंगी कैसे पढ़ा जाता है एरर्स को। तो ये कहानी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं आएगी, अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए सीजीएल के अगेन वही 42 सेट आपको ये लगाने हैं। ज़्यादा होगा लगाने हैं, अब ये मैं भी करा सकता हूँ आपको। क्या होगा कि इनमें मैं क्या करूँगा, जैसे टॉप 10 शिफ्ट हो गई मैथ की, जैसे टॉप 10 शिफ्ट हो गई, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस, या फिर मिसिंग नंबर काफ़ी दिक्कत देता है, सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, इनके जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो करा दूंगा, है ना। ये चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट। तो मैथ का सीन क्लियर है, इंग्लिश का क्लियर है, रीजनिंग का आपका क्लियर है। अच्छा, इंग्लिश में भी अभी मैं कोशिश करूँगा आपको मैं पेपर के फॉर्मेट में ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि आप देखो इंग्लिश को ना यार, बहुत मतलब इंग्लिश को रटने की कोशिश मत करना आप लोग बिल्कुल भी, जिन्होंने पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है। अब जिन्होंने रट लिया वो तो रट ही लिया, आपको आपका कुछ कह ही नहीं जा सकता। बट जिन्होंने नहीं रटी है ना, कोशिश करना है इंग्लिश को समझने की। एक बार ये 10 से 15 वीडियोस देख लेना, अपने आप इंग्लिश से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। खैर, रीजनिंग में आपको ये करना है, एनी हाउ करना है। इसके बाद आप CHSL के भी उठा सकते हो। आई थिंक CHSL के 36 सेट हैं। अगर होगा तो मैं आपको CGL के टॉप 10 शिफ्ट और CHSL के टॉप 10 शिफ्ट के सॉल्यूशंस करा दूंगा। ये तो पूरे कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। T1 वाले, इसकी रीजनिंग भी, रीजनिंग तो खैर इसमें आई नहीं थी ना। जीके का तो आपका जीके पनेशिया कोर्स चल रहा है, ये कर लेना, दैट इज़ इनफ। क्योंकि अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं आएगा तो वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ही आने वाला है जीके, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो जीके में मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ पूरी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लूँगा, ज्योग्राफी पढ़ लूँगा, हाँ पॉलिटी तो पढ़ ही लेना, ठीक है। पॉलिटी पूरी पढ़नी है आपको, यहाँ से क्वेश्चंस फंसेंगे। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स बता दूंगा, क्योंकि पॉलिटी इज़ समथिंग लाइक जिसको पढ़ के आप अपना क्वेश्चंस 2-3 आपके फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री पूरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में सिलेक्टेड पढ़ना है, स्टैटिक में सिलेक्टेड पढ़ना है। बाकी का जीके पनेशिया कोर्स में बहुत सारी चीज़ें करा रहा हूँ यार। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो भी टॉपिक आ रहा है आपका रिसेंट एग्जामिनेशन, इसमें हम 2022 में जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, ICAR, NVS या फिर आपका SSC के एग्जामिनेशन जो भी अभी आंसर किया है CGL की, वो सब एक एक क्वेश्चन यहाँ पे वे डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। तो आई होप आपके दिमाग में इतना घुसा होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी ना यार मतलब बिल्कुल हवा बहेगी है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को मैं देख रहा हूँ, कल एक प्लेटफॉर्म था, उसको यहाँ पे यही नहीं पता कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उन्होंने T1 वाले एग्जाम पैटर्न चिपका दिया इसके ऊपर, थोड़ी सी भी रिसर्च नहीं करी। तो लोग मतलब देख रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं ना, कि वो कुछ भी करने लग रहे हैं, उठा के आपके सामने कुछ भी पर्स देंगे। तो चीज़ों को देखना समझना, जो चीज़ बता रहा हूँ वो करोगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में कुछ करके आओगे। दूसरी बात, एग्जामिनेशन आपका टफ हो इजी हो मैटर नहीं करता, इजी आएगा तो अगर आप इतना पढ़ के जाओगे तो स्कोर ज़्यादा करके आओगे, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सीधी सी बात है। बहुत हार्ड पेपर आ गया तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, है ना, क्योंकि सब थोड़ा कम कम करके आ पाएंगे। पेपर का जो पैटर्न कैसा भी आ जाए वो, अब देखो T1 की वैकेंसी, T1 का जो कट ऑफ है वो थोड़ी बहुत कम ही जाएगी। आपका 70 से ऊपर तो कट ऑफ नहीं जाने वाली T1 की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। खैर, आई गेस कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ें चाहिए मुझे एक बार कमेंट करके बताना, तो मैं उसको उस तरीके से प्लान करके शेड्यूल बता दूंगा, फिर क्लासेस आ जाएंगी। बाकी जीके पनेशिया कोर्स तो आपका चल ही रहा है, रनिंग में है। एक आधा मैथ की क्लास डालता हूँ अभी कुछ टाइम में, ठीक है, ये वाली T1 की ही। अच्छे ये यार रियली में मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं। अगर आप चाहो तो NVS के जो ASO का एग्जाम हुआ है, ये भी क्वेश्चंस लगा सकते हो मैथ के, दीज आर ऑल्सो गुड क्वेश्चंस।
तो एंड करता हूँ फिलहाल इस सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। याद रखना जितनी चीज़ें बताई हैं, आगे बात समझ में? चलो बाय।